नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसानों का भरोसा 2 पर। किसान भाइयों, आज बात करने वाले हैं मटर की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, अगर आप मटर बोना चाहते हैं तो किसान भाइयों मटर की बुवाई का समय बिल्कुल आ चुका है। तो किसान भाइयों, आज बात करने वाले हैं मटर की 5 वैरायटियों के बारे में। तो किसान भाइयों, 5 वैरायटी कैसी हैं, कितना ये मुनाफा देने वाली हैं, तो किसान भाइयों इन 5 वैरायटियों में कौन कितना उत्पादन देने वाली वैरायटी है। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि आने वाला नया वीडियो आपके पास तुरंत आ सके। और किसान भाइयों, वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको एक एक बात बिल्कुल समझ में आ सके। आप स्किप के माध्यम से सारी बातें निकाल देते हैं, वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको समझ में कुछ नहीं आता है। तो किसान भाइयों, शुरू से एंड तक ज़रूर देखा करें। तो किसान भाइयों, अगर बात करते हैं 5 वैरायटियों के बारे में, और किसान भाइयों इसी वीडियो में बुवाई का भी बताएंगे, किस विधि से करना चाहिए, कौन सा खाद डालना चाहिए और कितना बीज डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, इसी वीडियो में आपको हम फुल जानकारी देने वाले हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप बुवाई करना चाहते हैं तो अन्य किसान भाइयों को भी शेयर करें, जैसे कि हमारे चैनल पर और किसान भाई देख रहे हैं, तो और किसान भाइयों को भी बता सकते हैं कौन सा बीज चयन करना है। अगर आप अपने माध्यम से बीज को चुनते हैं तो बीज चुनिएगा, कोई बात नहीं है। किसान भाइयों, बीज की बुवाई किस प्रकार से करना चाहिए। किसान भाइयों, मैं भी एक किसान हूँ। ये जो बीज हैं बता रहा हूँ 5 वैरायटी, ये बीज मैंने लगाया हुआ था पिछली साल। तो इस वैरायटियों ने अच्छा मुनाफा दिया है। तो किसान भाइयों, बात करते हैं नंबर 1 पर वैरायटी कौन सी है। नंबर 1 पर वैरायटी है एडवांटा की, जो गोल्डन सीड नाम से आती है, GS10। एडवांटा गोल्डन GS10 नाम से आती है। किसान भाइयों, ये नंबर 1 वैरायटी है। हर किसान इस वैरायटी को चुनता है क्योंकि ये अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी है। इसकी फलियां जो होती हैं लंबी होती हैं, एक फली में 10 से 11 दाने निकलते हैं, और फली चमकदार एवं मोटी होती है, वजनदार होती है, क्योंकि मंडियों में इसकी डिमांड बहुत अच्छी होती है और इसके पौधे में अधिक फुटाव होता है। ये अपना पौधा दूराई तक बना लेता है, तो ये अधिक उत्पादन देने वाली ये वैरायटी है। नंबर 1 पर ये एडवांटा की गोल्डन GS10 नाम से आती है। ये नंबर 1 वैरायटी है किसान भाइयों, अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी है। और नंबर 2 पर किसान भाइयों आती है मोर्गेन युवराज MPR10 नाम से। इसकी क्या है खासियत किसान भाइयों, इसकी खासियत है किसान भाइयों, ये इसकी फलियां लंबी एवं चमकदार मोटी होती है, दाना अच्छा निकलता है। किसान भाइयों, खाने में ये मीठी होती है। मीठी सब होती है किसान भाइयों, मिठास सब में होता है, सब वैरायटियों में होता है। जितनी भी हाइब्रिड वैरायटी होती है सब में मिठास होता है। जो देसी होती है किसान भाइयों, उसमें क्या होता है, जो छोटी फलियां होती हैं और दाने उसमें 5 से 6 दाने निकलते हैं देसी, उसमें मिठास कम होता है। तो किसान भाइयों, मैंने मोर्गेन युवराज MPR10 बताया है, इसमें ये अच्छी वैरायटी है। इसकी फलियां में 10 से 11 दाना निकलते हैं, इसका पौधा अधिक फटाव देता है, और ये इसकी फलियां वजनदार चमकदार, दाना मोटा होता है, अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी की ये बीज है। तो किसान भाइयों, ये जो बीज जो मैं बता रहा हूँ, ये 5 प्रकार के बीज बताए हैं। आपको इस कितने एकड़ में कितना बीज डालना है तो लास्ट में आपको मैं बता दूंगा। और किसान भाइयों, वीडियो में स्क्रीन पे आपको ये जो नाम है आपको दे दूंगा इस बीज का। तो किसान भाइयों, नंबर 3 पे जो आता है फार्म सोना मटर बीज, ये नाम से आता है, फार्म सोना मटर बीज के नाम से आता है। इसकी जो है क्या है, ये भी पौधा अपना विस्तार बनाता है और अधिक से अधिक फुटाव होता है, लंबी फलियां होती हैं, दाना चमकदार एवं मोटा होता है।
तो किसान भाइयों ये जो मैंने 5 वैरायटी ली हुई थी पिछले वर्ष किसान भाइयों, अलग अलग जगहों पर मैंने बोया हुआ था। तो किसान भाइयों मैंने जब इन फलियों को देखा तो किसान भाइयों इसमें बराबर का हिसाब निकला। तो किसान भाइयों मैं ये लगा चुका हूँ, प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, मैं भी एक किसान हूँ। तो और किसान भाइयों ये नंबर 4 पे आता है श्रीराम का सलोनी नाम से, ये नंबर 1, ये भी वैरायटी अच्छी है, श्रीराम सलोनी नाम से आता है, ये भी वैरायटी अच्छी है किसान भाइयों। इसकी फलियां लंबी चमकदार और मोटा दाना होता है और वजनदार होता है और ये पौधा अपना अच्छा आकार बनाता है। तो किसान भाइयों ये अधिक उत्पादन देने वाली ये भी वैरायटी है। और किसान भाइयों नंबर 5 पे बात करते हैं ग्रीन लाइफ GL10, ये भी अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों। ग्रीन लाइफ GL10 ये अच्छी वैरायटी है, ये अधिक उत्पादन देती है। और किसान भाइयों इसकी जो फलियां हैं लंबी एवं चमकदार, मोटा दाना होता है और वजनदार होता है। अगर आप ये भी वैरायटी लगाना चाहते हैं ये लगाइएगा। तो किसान भाइयों बात करते हैं ये 5 वैरायटियों के बारे में। 5 वैरायटी कोई भी आप एक वैरायटी लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों इस वैरायटी 5 लगाने के बाद आपको अधिक उत्पादन देंगी, अधिक मुनाफा देंगी, मार्केट और मंडियों में इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, मुनाफा अच्छा मिलेगा। और किसान भाइयों इसकी बीज की मात्रा कितनी है, ये 5 वैरायटी की आपको बीज 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। अगर सीडर से लगाते हैं तो किसान भाइयों आपका बीज कम लगेगा, अगर हाथों के द्वारा छिड़काव करेंगे तो ये बीज ज़्यादा लगेगा। क्योंकि किसान भाइयों कुछ बीज ऊपर ज़मीन पर डला रहता है। तो किसान भाइयों ये बहुत अच्छी वैरायटियां हैं। और किसान भाइयों अगर जुताई की बात करते हैं तो जुताई किस प्रकार से करनी चाहिए किसान भाइयों, किस विधि से करना चाहिए। पहले किसान भाइयों आपके खेत में अगर नमी है तो किसान भाइयों बुवाई कर सकते हैं। कई कई जगहों पर, कई कई राज्यों पर किसान भाइयों ने मटर की बुवाई कर दी है तो जर्मिनेशन कम हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई था, जर्मिनेशन कम हो रहा था। तो किसान भाइयों अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो आप किसान भाइयों, अब तो हर किसान के खेतों में नमी हो गई है, क्योंकि हर जगह बारिश हो गई है तो नमी हो गई है। अगर नमी नहीं है तो किसान भाइयों पलेवा कर दीजिएगा, नहीं नमी है तो आप किसान भाइयों जुताई करने के बाद अगर हैरो के द्वारा जुताई करवाते हैं, घास अगर खेत में है तो हैरो के माध्यम से जुताई कर दीजिएगा। और उसके बाद किसान भाइयों कल्टीवेटर से जुताई करिएगा, क्योंकि किसान भाइयों घास उसमें नष्ट होनी चाहिए। अगर घास में बुवाई आप कर देंगे तो पौधा कहाँ से विस्तार बना पाएगा। तो इसीलिए किसान भाइयों आपको अच्छी सी जुताई करना है। और उसके बाद जुताई करने के बाद किसान भाइयों आपको क्या करना है, कौन सा खाद लगाना है। तो किसान भाइयों खाद की बात करते हैं, अगर DAP डालते हैं तो DAP डालिएगा, NPK डालते हैं तो NPK डालिएगा, अगर SSP के डालते हैं तो SSP डालिएगा। किसान भाइयों मैं भी किसान हूँ, SSP डालता हूँ क्योंकि SSP ये काम करती है, ज़मीन को मुलायम रखती है जिससे कि पौधा की जो जड़ हैं वो विस्तार से दूर दूर तक पहुंच जाती हैं। जब विस्तार से दूर दूर तक जड़ें पहुंच जाएंगी तो किसान भाइयों जो पौधा है उसमें अधिक से अधिक कल्ले निकलेंगे, अधिक से अधिक फलियां निकलेंगी। जब आपका जो मटर का पौधा है, कोई भी फसल अगर लगाना चाहते हैं किसान भाइयों तो SSP डालिएगा। और किसान भाइयों बुवाई करने के बाद आपको करना क्या है, पेंडामेथलिन 30% EC किसान भाइयों ये 1 लीटर आती है, आपको मार्केट में 400 रुपये का 1 लीटर मिल जाएगा। बुवाई करने के बाद किसान भाइयों आपको ये पेंडामेथलिन डालना है, क्योंकि ये खरपतवार नाशक होता है जो बुवाई के 24 घंटे बाद ये डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि जितने भी खरपतवार होंगे बिल्कुल जमेंगे नहीं।
तो आपका जो पौधा है, मटर का पौधा है और कोई भी फसल है, वो पौधा अच्छी तरह से निकल आएगा। तो किसान भाइयों, इसी वीडियो में मैंने बीज की मात्रा बता दी है, 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़, और एसएसपी डालिएगा। अगर आप एसएसपी डालना चाहते हैं तो किसान भाइयों 3 पैक मतलब 3 बोरी मतलब 1 कुंटल 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एनपीके एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट डालना होगा, क्योंकि ये अच्छा रिजल्ट देता है। किसान भाइयों, अगर डीएपी डालना चाहते हैं तो डीएपी एक ही उसमें आ जाते हैं, रुपए इसमें बराबर आ जाते हैं, क्योंकि अगर 3 बोरी लेना चाहते हैं तो उसी एवरेज में आ जाती है डीएपी के हिसाब से। तो किसान भाई, मटर बुवाई करने के बाद आपको पेंडामेथिलिन ज़रूर डालना होगा, क्योंकि ये जितने भी खरपतवार होंगे बिल्कुल नहीं निकलेंगे, जो कि बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। और किसान भाइयों, डालने का तरीका क्या है? डालने का तरीका, डालने से पहले मास्क का प्रयोग ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये दवा जो उड़ती है आँखों नाक में बिल्कुल जा सकती है। तो किसान भाइयों, डालने के बाद जितना भी प्रेशर फव्वारा है मिलता चला जाए, तो किसान भाइयों आपका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और आपकी जो फसल है, मटर की बुवाई कर रहे हैं तो मटर का पौधा आपका निकल आएगा, और घास जितनी भी होगी, मकोई है, बथुआ है, बट्टा है, जितनी भी घासें हैं वो नहीं निकलेंगी। और किसान भाइयों, आपको ये छिड़काव अच्छी तरीके से कर देना है। और अगर किसान भाइयों मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, अन्य किसान भाइयों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस 5 वैरायटियों का चयन कर सकें और बुवाई अच्छी तरीके से किस विधि से करना चाहिए, कौन सी खाद लगाना चाहिए। तो किसान भाइयों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।